नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम एक बेहद खास सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सफर है अमीर बनने की सोच, समझ और सही कदमों की, जो आपको न केवल पैसे कमाने बल्कि उसे समझदारी से संभालने और बढ़ाने का सही तरीका सिखाएगा। हमारी नई ऑडियो बुक सीरीज का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच। ये किताब आपके लिए एक गाइड है जिससे आप सीख सकते हैं। एक, अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करना। 2, अपनी कमाई को सही दिशा में लगाना। और 3, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना सच करना। दोस्तों, याद रखिए, अमीर बनना केवल पैसों की बात नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपके डिसिप्लिन का नतीजा है। और इसी सोच को बढ़ाने के लिए मैं इस किताब के हर चैप्टर को आसान और दिलचस्प तरीके से आपके साथ साझा करूंगा। तो तैयार हो जाइए। इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हर हफ्ते नई कहानियों और सीखने के लिए घंटी का आइकन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं आई विल टीच यू टू बी रिच के 12 अध्याय से। चैप्टर 12, आई विल टीच यू टू बी रिच। टाइटल, पैसे और खुशी के बीच संतुलन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच के 12वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है पैसे और खुशी के बीच संतुलन। क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? क्या हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ बचाना चाहिए या फिर वर्तमान में भी जीने की जरूरत है? इस अध्याय में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कैसे एक स्वस्थ संतुलन बनाया जाए। एक, पैसे और खुशी के रिश्ते को समझना। अब खुशी के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा आपकी जरूरतें और इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन केवल पैसा होने से खुशी की गारंटी नहीं मिलती। बी, अनुभव बनाम चीजें। अमीर लोग अनुभवों पर खर्च करते हैं, चीजों पर नहीं। अनुभव यादें बनाते हैं, जबकि चीजें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं। 2, कैसे तय करें कि पैसा कहां खर्च करना है? अपने रिच लाइफ का मतलब समझें। रिच लाइफ का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। तय करें कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, यात्रा, परिवार, शिक्षा या कुछ और। बी, अपने खर्चों को मूल्यों के अनुसार संरेखित करें। उन चीजों पर खर्च करें जो आपकी खुशी और संतोष को बढ़ाती हैं। फिजूल खर्ची से बचें और अपने पैसे का उपयोग समझदारी से करें। सी, 80/20 रूल अपनाएं। 80% पैसा ऐसी चीजों पर खर्च करें जो आपको खुशी दें। 20% पैसा भविष्य की जरूरतों और फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए बचाएं। 3, वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन। अब वर्तमान में जिएं, लेकिन भविष्य को न भूलें। सिर्फ आज के लिए खर्च करने से बचें। अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश करें, लेकिन वर्तमान में अपने शौक और इच्छाओं को पूरा करना न भूलें। बी, फाइनेंशियल गोल्स बनाएं। अपने छोटे, मीडियम और लंबे समय के लक्ष्यों को तय करें। इन्हें पूरा करने के लिए अपने बजट को प्लान करें। सी, गिल्ट फ्री खर्च करें। जब आप प्लानिंग के साथ खर्च करते हैं तो आपको पैसे खर्च करने का गिल्ट नहीं होगा। 4, पैसे से खुशी बढ़ाने के टिप्स। अनुभव खरीदें। यात्रा करें, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। ये अनुभव आपको हमेशा खुशी देंगे। बी, दूसरों की मदद करें। रिसर्च के अनुसार दान या दूसरों की मदद करने से खुशी बढ़ती है। अपने पैसे का एक हिस्सा समाज के लिए उपयोग करें। सी, खुद पर निवेश करें। नई स्किल्स सीखें, अपनी सेहत पर ध्यान दें। खुद को बेहतर बनाने में खर्च किया गया पैसा सबसे अच्छा निवेश है। 5, आज का सबक। दोस्तों, पैसा एक टूल है जिसका सही उपयोग हमें खुशी और संतोष दे सकता है। खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी है कि हम अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करें और भविष्य की प्लानिंग भी करें। पैसे और खुशी के बीच संतुलन बनाएं और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएं। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का 12वां अध्याय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं
ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे द लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, अमीर बनने की सबसे बड़ी ताकत। मैं हूं अभिक पार्थ और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ। धन्यवाद। चैप्टर 13, आई विल टीच यू टू बी रिच। टाइटल हा द लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, अमीर बनने की सबसे बड़ी ताकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच के 13वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है द लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, अमीर बनने की सबसे बड़ी ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी बचतें और निवेश समय के साथ इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं? यह जादू है कंपाउंडिंग का। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग का सही उपयोग करके आप अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग का सरल मतलब, जब आपका पैसा ब्याज कमाता है और वह ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है, इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। यह एक चक्र है जो समय के साथ आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा देता है। कंपाउंडिंग का जादू। एक छोटा उदाहरण, अगर आप 1000 रुपए हर महीने 12% रिटर्न के साथ 20 साल तक निवेश करते हैं, तो आपको 72,000 रुपए का मूल निवेश लगभग 9 लाख रुपए का फंड बन सकता है। यह वृद्धि सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आपका ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है। कंपाउंडिंग की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? जल्दी शुरुआत करें। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। 25 साल की उम्र में निवेश करने वाला व्यक्ति 35 साल में शुरू करने वाले से कई गुना ज्यादा पैसा बना सकता है। नियमितता बनाए रखें। निवेश में अनुशासन सबसे जरूरी है। हर महीने या हर साल तय रकम निवेश करें और इसे लंबे समय तक बनाए रखें। लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। कंपाउंडिंग का असली फायदा आपको लंबी अवधि में मिलेगा। बार बार पैसा निकालने से बचें। री इन्वेस्ट करें। अगर आपको कोई डिविडेंड या रिटर्न मिलता है तो उसे तुरंत फिर से निवेश करें। यही आदत आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ाएगी। कंपाउंडिंग में सबसे बड़ी बाधाएं। देरी से शुरुआत करना। अगर आप निवेश शुरू करने में देरी करते हैं तो आप बहुत बड़ा फायदा खो सकते हैं। याद रखें, समय कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा साथी है। अप्रत्याशित खर्चे। अपने पैसे को बार बार निकालने से बचें। इसके लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें। गलत निवेश विकल्प। ऐसे निवेश का चयन करें जो आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। अधिक रिटर्न के लालच में बिना रिसर्च किए निवेश न करें। कंपाउंडिंग का उपयोग कैसे करें? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट विकल्प। म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड स्टॉक्स और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करें। ये विकल्प कंपाउंडिंग के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। अपने खर्चों को कंट्रोल करें। जितना ज्यादा आप निवेश करेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी बचत को निवेश में बदलें। इन्फ्लेशन को समझें। आपका निवेश इन्फ्लेशन को मात दे सके, यह सुनिश्चित करें। इसलिए सही रिटर्न देने वाले विकल्प चुनें। 5 आज का सबक। दोस्तों, कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, धैर्य और समय का परिणाम है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे और जितना लंबे समय तक टिके रहेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। कंपाउंडिंग को अपनी ताकत बनाएं और अमीर बनने की यात्रा शुरू करें। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का 13वां अध्याय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की योजना। मैं हूं अभिक पार्थ और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ। धन्यवाद। चैप्टर 14, आई विल टीच यू टू बी रिच। टाइटल हा फाइनेंशियल फ्रीडम की योजना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच के 14वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है फाइनेंशियल फ्रीडम की योजना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आपको पैसों की चिंता न हो?
फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक मजबूत योजना बनाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? पैसों की चिंता से मुक्त। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरतें और इच्छाएं बिना आर्थिक दबाव के पूरी कर सकें। यह आपको मानसिक शांति और अपने सपनों को पूरा करने की आजादी देता है। बी, लाइफस्टाइल डिजाइन। अपनी जिंदगी को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीने की ताकत। चाहे वह यात्रा करना हो, अपने परिवार के साथ समय बिताना हो या अपनी पसंद का काम करना हो। 2, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कदम। अपने फाइनेंशियल लक्ष्य तय करें। अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। उदाहरण, रिटायरमेंट के लिए कितनी राशि चाहिए? क्या आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए फंड बनाना चाहते हैं? बी, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करें। म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे विकल्पों का सही उपयोग करें। सी, एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाएं। अपने निवेश से कब और कैसे पैसा निकालना है, यह पहले से तय करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक बैकअप प्लान हो। 3, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सही आदतें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खर्चों से बचें। एक बजट बनाएं और उसे फॉलो करें। बी, आपातकालीन फंड तैयार करें। अपनी 6 महीने की इनकम के बराबर एक इमरजेंसी फंड रखें। यह आपको किसी भी आर्थिक संकट में सुरक्षित रखेगा। सी, पैसिव इनकम पर फोकस करें। रेंटल इनकम, डिविडेंड्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे विकल्पों से पैसिव इनकम तैयार करें। पैसिव इनकम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का मुख्य स्तंभ है। डी, डेब्ट से छुटकारा पाएं। कर्ज आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी बाधा हो सकता है। सबसे पहले अपने हाई इंटरेस्ट कर्ज को चुकाएं। 4, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता आसान कैसे बनाएं? प्लानिंग को प्राथमिकता दें। अपनी आय और खर्च का नियमित विश्लेषण करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए समय समय पर प्रोग्रेस चेक करें। बी, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं। निवेश, टैक्स और अन्य फाइनेंशियल टॉपिक्स पर खुद को शिक्षित करें। जितना आप सीखेंगे, उतना बेहतर निर्णय ले सकेंगे। सी, एक्सपर्ट्स से सलाह लें। अगर आपको अपने फाइनेंशियल प्लान पर भरोसा नहीं है, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। 5, आज का सबक। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी का सपना होता है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको सही प्लानिंग और अनुशासन की जरूरत होती है। आपकी आज की मेहनत और निर्णय ही आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का आधार हैं। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का 14वां अध्याय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, अपने पैसे को सही जगह लगाएं। मैं हूं अभिक पार्थ और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ। धन्यवाद।